अभी तक जो बातें बताई मैंने उसमें कुछ ऐसी अपडेट है वो आतंकवाद से संबंधित है कि किस प्रकार से पूरे विश्व में आतंकवाद ने तहलका मचाने की कोशिश करी। एक्चुअली में टेररिज्म है क्या, आतंकवाद है क्या, और आतंकवाद कहते किसे हैं? चाय पीजिए। टेररिज्म ऊपर से तो, बाहर से देखने में न्यूज़ में तो सिर्फ इतना ही लगता है कि कहीं गोलीबारी हो गई, बम ब्लास्ट कर दिया गया, या किसी को स्लॉटर कर दिया कैमरे के आगे। इससे एक स्टेप आगे भी है, वो है कैनिबलिज्म, इंसानी मांस खाना। सीक्रेट प्रैक्टिस के तौर पे नहीं, पर हाँ एक स्ट्रैटेजी के तौर पे मैं बात कर रहा हूं। सीक्रेट प्रैक्टिस किसकी क्या है वो तो मैं नहीं जानता, पर एक प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली जब जांच खुली तो पता चला कि सेलिब्रिटीज किस तरह से, या पॉलिटिशियंस या बहुत बड़े फाइनेंसर्स किस तरह से इस काम को अंजाम देते हैं। पूरे विश्व में आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम पे जो ऑर्गेनाइजेशन बनी, जब उसकी पूरी तरह से जांच की गई तो पता है बात क्या निकल के आई? व्यक्तिगत स्वार्थ से बड़ा कुछ नहीं था उसमें। इस्लाम को कोई लेना देना नहीं है, इस्लामिक स्टेट के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब बुरा लगेगा सुनने में किसी को, हर कोई पैगंबर बनने की चाह रख रहा है, हर कोई पैगंबर बनना चाह रहा है इस्लाम में। सबको आयशा चाहिए, हर कोई खदीजा ढूंढ रहा है। तो मानो या ना मानो, हाफिज सईद जमातुल दावा का चीफ, 10 बीवियां, 11 बीवियां, अपने आप को पैगंबर से कम नहीं समझता, और ऊपर से कहते हैं कि भाई फला व्यक्ति ने पैगंबर का अपमान कर दिया। तू क्या कर रहा है भाई? पैगंबर की बराबरी करने वाला वो पैगंबर का अपमान कैसे नहीं कर रहा? मैं तो ये जाना भाई, मैं तो सनातन धर्मी हूं, मेरे मुंह से फूल तो बरसेंगे नहीं, मैं तो साफ बोलता हूं। पर आप क्या कर रहे हो? हजरत आयशा की बराबरी करने वाली, हजरत खदीजा की बराबरी करने वाली महिलाओं को क्या कहोगे? पैगंबर साहब की बराबरी करने वाले को क्या कहोगे? जमातुल दावा, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये अल सबब, अल वहाब, ये ऐसे संगठन हैं। मतलब मान ली बात आपकी, जैश ए मोहम्मद, मतलब जैश मतलब होता है, जो मुझे पता है, उनकी वाहवाही, जैश, उनकी जय जयकार, उनका उनका रुतबा जैश ए मोहम्मद का काम है। भाई यहां तो जो जैश ए मोहम्मद का चीफ निकल के आया, मतलब अमेजिंग है। और बराबरी करना चाहते हैं हिंदुओं की। सवाल उठता है ये
कौन, क्यों, किस लिए? हमने कल एक एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के बारादारी में एक व्यक्ति को मारा। वो अपने आप को दाऊद समझता था। हालांकि मैंने कभी दाऊद का इतिहास नहीं पढ़ा, पर इतना पता है वो भी पैगंबर साहब के समय से जो है काफी नामी शख्सियत रहे होंगे। हमजा नाम रख के एक व्यक्ति पाकिस्तान के अंदर पंजाब को संभालने चल जाता है। अरे भैया, तू जानता भी है हमजा कौन थे? क्या बात कर रहा है? हमजा कोड हो सकता है, नाम नहीं हो सकता। कोड मतलब उनके काम को आगे बढ़ाना। हालात इतने शर्मनाक हैं कि जब आईएसआईएस की जांच खुली, कल हमने जो है एक जांच में जो है कश्मीर में एक जांच के दौरान एक व्यक्ति का लिंक नहीं पकड़ा लिंक पकड़ा। वो नादव लापिद व्यक्ति इजराइल में आईडीएफ ने मार गिराया। वो जानते कौन था? भाई साहब, वो आईएसआईएस का नया खलीफा बना। ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं, इंटरपोल 946 इंटरपोल चीफ। पहले डोनाल्ड ट्रंप था, उससे फिर हटा दिया गया, जांच में आ गया काफी। क्योंकि मैंने अब तक जो है कभी सेल्फ खुद ना रेप किया है, ना किडनैपिंग करी है, ना कैनिबलिज्म किया है। और एक महिला से मेरी अभी शादी हुई, अब तक 3 बच्चे हैं। साधारण सी अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। पर हाँ, जितना भी पैसा है मेरा वो सब मैं वर्ल्ड बैंक ले गया, वहाँ से चैनल आउट किया। प्रॉपर कंपनीज मैंने रजिस्टर्ड करी इंटरपोल में, आईसीजे के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा। तो मेरे ऊपर अब तक कोई एफआईआर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक एफआईआर रजिस्टर्ड करने की कोशिश की गई, पर उसमें बहुत पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। वो ये थी कि मैंने 1000 किलो आरडीएक्स की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी कि जी फला जगह पे 1000 किलो आरडीएक्स छुपाया गया है, तो मेरे नाम से ही केस रजिस्टर्ड करने की कोशिश की गई। पता चला कि उसमें से कुछ लोग जो है क्या कहते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के लिए काम कर रहे थे, दे वर इन्वॉल्व्ड। आईएसआईएस के अंदर जब गए तो पता चला हमें रेप, जबकि पैगंबर साहब के अनुसार जो है क्या कहते हैं, रेप तो महापाप है। 1000 कोड़े की सजा है, 1000 कोड़े पड़ते हैं, 1000। वो क्या बात कर रहे हो आप? बिना वजह मुंह से तलाक शब्द निकाल देने पे महिला के लिए, भाई साहब 1000 कोड़े हैं। शरीयत क्या कहते हैं आपका, हदीस मैंने भी पढ़ी हैं, 6 हदीसें हैं, 6 की 6 मैंने हदीसें पढ़ी हुई हैं। कुरान पढ़ी है यार मैंने, मुझे मालूम है। और नाम ऐसे ऐसे रखे हुए हैं। हाफिज सईद खुद 8 करोड़ रेप कर चुका था। हाफिज सईद, जमातुद दावा, 8 करोड़ रेप। मेरे कल एक वीडियो देखी, आई वॉज वेरी मच सरप्राइज। पाकिस्तान में फजल रहमान के बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ, पर उनकी वीडियो एक, मैं उसे अभी पर्सनल वीडियो काउंट करके देख रहा हूँ। ही वॉज इन्वॉल्व इन पर्सनल एक्ट विद अ लेडी। नाम इतने बड़े बड़े हैं इनके कर्म देखें। भाई साहब, इस्लाम की बात, पाकिस्तान में इस्लामिक रिपब्लिक की बात करने वाले पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स को पता नहीं है। खुद बाजवा was committed 6 लाख रेप। भाई साहब, आप एक काम करो, मेरे पे डिफेमेशन लगा दो अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। आप मेरे पे डिफेमेशन केस लगा दो बिना देर करे, अगर आपको जो है क्या कहते हैं ऐसा लगता है। इस्लाम में, इस्लाम को बेहतर बनाने के लिए आतंकवादी संगठन चलाने वाले लोग कर क्या रहे हैं? अब ये कहेंगे ये हिंदुओं का काम है। अरे भाई, तू रोक ले। नहीं सर, रियलिटी है। खुद याना मीर जो अपने आप को मुसलमान बोलती है, कश्मीर में इंसानी मांस खाना, मैडम 100 कोड़े पड़ते हैं।
बच्चे को थप्पड़ मार देने पे आपने पढ़ी कहां है हदीसें? एक वाक्या है हदीसों में, पैगंबर साहब बैठे हुए थे लवादा पहन के अपना, बात बहुत कम करते थे पैगंबर साहब। हदीसें आपने पढ़ी नहीं है ध्यान से, मैं पढ़ता हूं यार, बुक्स होती किस लिए? पढ़ने के लिए होती है, पढ़ो। पैगंबर साहब बैठे हुए, एक औरत जो है चिल्लाती भी आई। ठीक है, ये बात है काबा के बाहर की, काबा की जो सीढ़ियां है ना, वहीं बैठे हुए थे वो। तो लेडी आई, और मतलब शरीयत लगती रहती थी वहां पे। आकर के उसने जो है पैगंबर साहब से जो है तलाक की बात कही कि मैं अपने शौहर को तलाक देना चाहती हूँ। वो पैगंबर साहब जो पहले ऐसे देख रहे थे, वो लेडी उनके राइट हैंड साइड की तरफ से आई, तो पैगंबर साहब ने उस तरफ मुंह घुमा लिया, कुछ नहीं बोले। लेडी ने फिर अपनी बात दोहराई, पैगंबर साहब जो है क्या कहते हैं चुपचाप उधर ही देखते रहे। तो तीसरी बार अपनी बात दोहराई, तब पैगंबर साहब ने कहा कि इधर आके खड़ी हो सामने, अब बता क्या बात है। उसने बताया कि मैं अपने शौहर को डिवोर्स देना चाहती हूं। अच्छी बात है, पर क्यों? उसने कहा वो मुझे संतान नहीं दे सकता। अच्छा, उसके हस्बैंड से पूछा गया, उसका हस्बैंड ही दूर खड़ा हुआ था। पैगंबर साहब ने जो है तलाक को ग्रांट किया, ठीक है, इजाजत दे दी उन्होंने। इस्लाम में यह पहला तलाक था। इसके अलावा औरत के अलावा पुरुष तो तलाक दे ही नहीं सकता है, औरत ही दे सकते, वो भी कंडीशन एक ही है। खुद शरीयत अदालत के अंदर एक बात कही गई है, हलाला के बारे में मैं आपको समझाता हूं। हलाला भी क्या है? पैगंबर साहब ने सब चीजों को डॉक्यूमेंटेड करवाया, वो लिखते नहीं थे ज्यादा, समझ में आई? पैगंबर के बारे में आपको नहीं मालूम है, ये उसके बाद 1500 वर्षों से लगातार हर 100 वर्ष में एक ना एक मोहम्मद आता गया। मैं उनको मोहम्मद बोलता हूं यार, मैं उस मोहम्मद को गाली देता हूं, पैगंबर को नहीं बोलता। मैं तो जानता हूं ना पैगंबर कौन था, हरी आंखों वाला व्यक्ति, ग्रीन कलर, ग्रीन आइज। इस्लाम में, पाकिस्तान में हरे झंडे का हरा रंग उनकी आंखों की वजह से है। संसार में इतना सुंदर व्यक्तियों में से एक था वो, बहुत सुंदर था वो। उसके बाद वो कभी में नहीं बोलते थे। वो छोटी बच्ची आयशा का किस्सा मैंने बताया आपको, वो छोटी बच्ची खेलती हुई रोज आती, तो देखने में बहुत सुंदर थे, अट्रैक्टिव थे, और उन्होंने बोल दिया कि मुझे आपसे निकाह करना है। वो कुछ नहीं बोलते, आप जाओ। एक बार क्या हुआ, वो घर में उसने खाना वाना खाया नहीं, उसके पेरेंट्स ने आयशा को पीट दिया। और पैगंबर साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो रात का समय था, रो रही थी, तो पैगंबर साहब उसके घर चले गए। भाई क्यों मार रहा है उससे? रेयरेस्ट ऑफ रेयर में बोलने वाला व्यक्ति पैगंबर था, वो था हजरत। मोहम्मदों की कमी नहीं है, मोहम्मदों की किसने कहा मोहम्मद कम है? क्या बात कर रहा है यार तू? डेरा गाजी खान में, गाजी खान को देखा आपने कभी? कौन है गाजी खान? गाजी खान अपने आप को क्या कहते हैं, वो पैगंबर से भी बड़ा समझ रहा अपने आप को। मैं तो सरेआम गाली देता हूं मोहम्मद को। मोहम्मदों की कमी नहीं है, उन मोहम्मदों को मार मुर कर फेंक दो, वो नहीं है वो। पैगंबर साहब जो है उस बच्ची को बचाने उसके घर चले गए रात को, लवादा उन्होंने डाला और सीधा जाके उसके घर के दरवाजे पे खड़े हो गए। उनके साथ कुछ लोग थे, बोला नॉक करो। गेट नॉक किया गया। भाई क्यों मार रहे हो आप इसे? क्योंकि आपके पास अभी आना चाहती थी। आप कहती है मेरा शौहर है, बट आपने सिखाया उसे। बस पैगंबर साहब ने उसे कुछ नहीं कर, अब नहीं मारना, तो कह रहा आप इसको साथ लेके जाओ। वह पैगंबर साहब उसका हाथ पकड़ के साथ ले आए। अच्छा चल। अब पैगंबर साहब की जो पत्नियां थी, वो कोई वजह होती थी छोड़ छाड़ के घर चली आके उनके यहाँ रहने लगती थी।
पैगंबर साहब कुछ नहीं बोलते थे। क्या बोले? ठीक है रहिए। अब वो आयशा को साथ लिया है, तो खदीजा ने फिर आयशा को बड़ा किया, और साथ बड़ी होती कि फिर वो कभी गई नहीं। ये है किस्सा। उसके बाद तो इन्होंने जो है इजराइल से लेके सीरिया, इराक, इतनी बच्चियां उठा ली और इतने मर्डर कर दिए, सिर्फ उस भले मानस को बदनाम करने के लिए, और कुछ नहीं था। मैं इस इस्लाम की कदर करता हूं, इस इस्लाम की कदर करता हूं। समझ में आ गई? वो तुम क्या चला रहे हो वो छोड़ दो बेटा, बंदूकों में गोलियां भरी हुई हैं। जूइश क्या समझते हैं, सिया कौन है सुन्नी कौन, मैं तो नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, पैगंबर को पढ़ा है कभी? तुम ध्यान से नहीं पढ़ते, पढ़ के तो देख एक बार, समझ में आएगा। अब इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया में मैंने एक फोटोग्राफ देखी, उस फोटोग्राफ की जब सेकंड वॉइस सुनी, भाई साहब दिमाग हिल गया। भाई मूछें हैं नहीं, दाढ़ी लंबी रखी हुई है बंदे ने, और साथ में एक छोटी सी बच्ची फ्रॉक पहन के व्हाइट कलर की, उसको साथ में लेके जा रहा है। कौन है ये? तो आईएस तो अच्छा ठीक है। ये कौन है? ये इनकी बेगम है। ये काम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया वालों ने धड़ल्ले से किया, खूब किया, खूब। छोटी छोटी बच्चियां उठा ली खुद। ईरान में एक व्यक्ति, खुमैनी के बाद जो एक नया व्यक्ति आया है, मेरे को उसके बारे में बताया गया, उसने पता नहीं 2000 या 2 लाख छोटी बच्चियां किडनैप करने का पर्पस बनाया और उठा के रखी हुई हैं। किस लिए? क्या बात कर रहे हो यार तुम, क्या बात कर रहे हो? यहां तो वो पैगंबर की लिखी हुई किताब हैं, उनके मंत्र हैं, उसका जाप कर रहे हो आप, और पैगंबर बनना चाहते हो। जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल अंसार, अंसार अल्लाह को देखो, विकीपीडिया पे लिख दिया पैगंबर साहब के पिता का नाम अला था। तुम नहीं पता, अला जानते किसे कहते हो? पुरुष को बोलते हैं। लिखो कागज पे, लिखिए। मैडम आपको ही कह रहा हूं, आप समझती हैं मैं किससे बात कर रहा हूं। लिखो, लिख। अला मतलब पुरुष होता है धरती पे, जो सबसे उत्तम होगा, उत्तम कुमार नहीं, सर्वश्रेष्ठ होगा, उसे अल्लाह बोलते हैं। जो पूरा शरीर है अपने आप में, सिर्फ लिंग तक की सोच नहीं रखता, वो अल्लाह है। समझे? होबर लिखो। होबर में अगर कुछ नहीं है तो गोबर हो जाती है। होबर होती है औरत, ठीक है? अला वो तुम्हारे बीच में ही मिलेगा कहीं। बहुत सदियों बाद जो है, प्रभु श्री राम के बाद धरती पे कई अवतार आए, पैगंबर उनमें से एक था जिसे सर्वोत्तम माना गया। तभी तो मिडिल ईस्ट से लेके पता नहीं कहां तक जिन्होंने उसको समझा तो इस्लाम फैलता चला गया। पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि अगर तुम इस पे चलोगे, कैलकुलेशन करी, 1500 वर्षों से ज्यादा नहीं जी पाओगे। जाओ, अपना समय आया, अगला चला गया। खदीजा ने क्या किया मैं बताता हूं। हजरत खदीजा बोलते हैं उनके, उसके बाद खदीजा की कमी नहीं रही है। हजरत खदीजा ने क्या करा कि एक व्यक्ति जिसका कोई नहीं था, बिल्कुल बात हकीकत है, चाहे युद्ध में चाहे कैसे भी, जो है उनका कोई बचा नहीं, पैगंबर साहब को जो है उसने नौकरी दी। काबा की सबसे पैसे वाली महिला, कई लाख ऊंट थे उसके पास, उसको ऊंटों का चरवाह बनाया। उनके भी शौहर नहीं थे। 27 वर्ष की उम्र में जो है उनका विवाह हुआ। हकीकत है।
पैगंबर साहब अपना जीवन जीते रहे, कोई था नहीं तो पढ़ाएगा कौन उन्हें, बोलते थे फिर कोई लोग बाग लिखते रहते थे, इस तरह कुरान बनी। फिर तो क्या हुआ मैं क्या बताऊं आपको भाई साहब, फिर तो सऊदी में बैठा वो सुल्तान भी अपने आप को पैगंबर समझता है। भैया 2000 लड़कियां किडनैप करके काबा के नीचे किस लिए बाद में खाएंगे? अच्छा जी साहब इतनी पवित्र और दिव्य जगह के नीचे ये काम? अच्छा जी, मारते बहुत हैं भाई हम, क्यों गंदा कर रहा है यार उसे? नहीं चला सकता, हटना वहां से यार। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, हरकतुल अंसार, अंसार अल्लाह की, उसमें इनकी नस्ल देखो, तुम पैगंबर साहब की नस्ल हो ही नहीं, बिल्कुल नहीं हो। आराम से जो है एक महिला पाकिस्तान में, मरियम नवाज शरीफ, नाम देखिए भाई साहब, जब डिटेल्स आई हैं मैडम, फोटो सर्वर झूठ नहीं बोलता कभी भी, मानो या ना मानो, बातें निकल के आई हैं उसकी, बाप रे बाप। आप क्यों नहीं बनोगी मैडम पाकिस्तान की प्रधानमंत्री? आप क्यों नहीं बनोगी? नाम है मरियम और बच्चे खाती है, बच्चों का हक खा जाती है। 100 बार सुधारने की कोशिश करिए। अरे तेरे से प्यार नहीं है मुझे, तेरे नाम से प्यार है यार। नाम क्यों गंदा कर दिया? उस नाम को इतना गंदा कर दिया ना तूने, क्या बताऊं तुझे। हक सोच समझ के। धर्म क्यों बनता है मैं बताता हूं कैसे काम करता है। जिसका कोई नहीं होता ना, वो अल्लाह को सब कुछ मान लेता है। मेरा तो कोई है नहीं, मैं अल्लाह के पास जाऊंगा। अल्लाह कौन होता है? जो मनुष्यों के बीच में सर्वोत्तम है, वो उसे पनाह देता है। आप रहो, आराम से रहो। वो थे अल्लाह। पैगंबर हिमसेल्फ वॉज अल्लाह। मैं नहीं मानता कोई और था अल्लाह, तुम मानते हो, तू समझ। पैगंबर वॉज अल्लाह, समझ में आई? मुझ तक अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कहने का मतलब ये था, समझे? जो लिखा है उसे पढ़ तो ले। अच्छा वहां बिजी हो गए, पूरा किस्सा तो सुन पहले। साथ जिंदगी जी है उसके साथ, तो फिर क्यों दिमाग लगा रहा है? आज से 1500 वर्ष पहले जो है एक व्यक्ति जो सर्वोत्तम था, कि रात के 11 बजे भी जो एक छोटी सी बच्ची को बचाने चला गया। लिख दिया किताब में कि उससे विवाह कर लिया, निकाह कर लिया। एक फतवा नंबर 41409 लेके आ गए। पागल हो गया क्या तू? बाद के मोहम्मदों ने किया होगा जो आए होंगे, वो चिंता छोड़ दे। बाद उसके बाद मोहम्मद में कमी नहीं रही। बहुत आए मोहम्मद, बहुत है, पूछ ले जाकर के। कहते मेरा नाम मोहम्मद। अच्छा तेरा नाम मोहम्मद है? अच्छा भाई, तुम्हें पता नहीं है हर अवतार कब वापस आता है? समझ में आ गई? तुम्हें मालूम ही नहीं है। युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति कब युद्ध लड़ता है? पैगंबर ने युद्ध लड़ा, जानते क्यों? काबा के लोगों के लिए पीने के पानी के लिए। नहीं, पीने का पानी मैं लेके आऊंगा। भागीरथ ने क्या किया? पैगंबर ने भी कुछ सीखा। भारत आए थे, बिल्कुल आए, बिल्कुल आए भारत। 27 साल की 12 साल की उम्र में भारत आए। उसके बाद जो है वो यहां से जब चले गए तो फिर 27 साल की उम्र के लोगों को उन्होंने विवाह किया। कौन कहता है कि पैगंबर भारत नहीं आए? बिल्कुल आए। ISIS वाला नहीं आया था मोहम्मद, समझ में आ गई? हरकतुल अंसार वाला नहीं आया था। वो आए, आने के बाद उन्होंने भारत के तीर्थ स्थलों को देखा। उनकी ही याद में भारत के सनातन धर्मियों ने काशी विश्वनाथ के बगल में एक मस्जिद बनाई।
हाँ, क्यों नहीं, अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि वहीं रहते तो वहीं पूजा पाठ करते थे। और तुमने क्या करना है, मैं बताता हूं तुम्हें। तो देखो, काम की बात यह है कि खदीजा से शुरू होकर आयशा तक लेयर 10 सेलेक्ट कर ले पहले, तब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। बेटा मुसलमान है, मेरे तो हंस हंस के पेट में दर्द होता है, यकीन जान। मैं तो आज फिर बोलूंगा अपनी वाइफ को, प्रीति को, प्रीति ऐसा है, 6 2 8 महीने तो हो चुके हैं, 2 महीने और लिख दे, 2 महीने के लिए घर और चाहिए मुझे अकेले को। कहेगी क्यों भाई, मेरे हंस हंस के पेट में दर्द होने वाला है। क्यों? इस्लाम की फाइंडिंग आ गई है ना, बलात्कार करते हुए पकड़े जाए, सिद्ध हो जाए तो 1000 कोड़े पड़ते हैं, 1000। ये तो कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 1 लाख रेप करते हुए पकड़े गए। और मैं नहीं हंसू तो कौन हंसेगा? मेरी हंसी नहीं रुकती है। बच्चे को थप्पड़ मार देना अगर, इस्लाम में बच्चों से पता है कैसे बात करते हैं? मैं एक बार जाकिर हुसैन के घर गया, मेरे मित्र हैं भाई, जो भी है जैसे भी है, मैंने उनको घर में एक बात नोटिस करी, वॉज वेरी सरप्राइजिंग एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। वो अपने अपने बेटे से जो है इतने प्यार से बात करते थे, इतने अदब से, लड़कियों से इतने अदब से हमारे यहाँ तो पता है बड़ा फैमिलियर सा है, हमारे हिंदुओं में जो है ना बड़ा फैमिलियर है, पर इनमें इतने नियम है, वो नियम कहाँ जाके टूट जाता है। अब्राहम की टीचिंग पे, अरे यार तुम पागल हो यार, तुम पक्के पागल हो। मैं तो जब पहली बार देखा ना ब्यूटीफुल स्माइल से मोहम्मद बिन सलमान कितने रेप में इन्वॉल्व हुई तू हंसता रहे और मेरी हंसी नहीं रुकने वाली। 1000 कोड़े पड़ते हैं भाई साहब। मैं तो अप्लाई करने वाला हूं, मैं शरीयत में जो है जज के लिए, शरीयत में जो जज होते हैं उसके लिए अप्लाई करूंगा। मैं आलिम का दर्जा तो मिला हुआ मुझे काबा से, मैं जरूर अप्लाई करूंगा। मैं बताऊं तुम सब पिटोगे और कुछ नहीं होने वाला, तुम सब पिटोगे भाई साहब। एक रेप पे 1000 कोड़े की मार पड़ती है। ये है इस्लाम, ये किया था पैगंबर साहब ने, ये नहीं। बिल्कुल उन्हें पता है 1000 कोड़े पड़े ना लड़की तो कह देगी, बोले गवाह बता भाई, कुछ तो हुआ होगा किसी तरह बता। बस फिर उसका चित्र बनवाते हैं, जैसे चित्र बनाओ, ये होता है फोटो सर्वर, फिर पढ़ते हैं अच्छा जी। नहीं वो तो हम तो पता कर ही लेंगे। एक बयान लड़की का माना जाता है और चार गवाह माने जाते हैं, 4 या 5 गवाह बुलाए जाते हैं। हदीस पढ़ी है कभी? नहीं पढ़ी। बेटा तुम सब पिटोगे, तुम सब पिटोगे। और मैं तो कहूंगा कि भारत में भी जो है ना बलात्कार की सजा जो है शरीयत अनुसार दी जाए। रेपिस्टों को शरीयत के हवाले कर दिया जाए। पैगंबर साहब ने जो है क्या कहते हैं ऐसे ऐसे काम किए और एक ऐसे धर्म को बनाया। अच्छा धर्म बना कैसे? धर्म कौन मानता है? जिसका कोई नहीं होता वो अल्लाह को याद करता है, जिसका कोई नहीं होता वो श्री राम को याद करता है, जिसका कोई नहीं होता जीसस को याद करता है। चलो किसी रास्ते किसी बहाने तो क्या कहते हैं सफर कट जाएगा जिंदगी का, और कुछ नहीं होता। इससे ज़्यादा क्या होता है भाई? जितनी सांसें दी हैं उतनी लेनी है बस, और क्या है। चल देंगे उसी रास्ते, नहीं तो अपना आराम से जो मिल रहा है खा पिया, आराम से सो। अपराध में क्यों जा? किस बात की एक्साइटमेंट है, किस बात के आपको एंटरटेनमेंट है? एक बच्चे को थप्पड़ मारने पे 100 कोड़े पड़ते हैं मैडम। यहाँ तो आप काट के खा गई हैं ना। इस्लाम में सर काटने की सजा तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही होगी। मैंने तो नहीं पढ़ी भाई, सब कोड़े जरूर पड़ते हैं। समझ में आई? और हार्ड लेबर है। अब ये कहेंगे कि पैगंबर साहब की जो है औलादें कितनी हुई। देख बेटा ऐसा है, अब घर में जो है एक महिला आकर कहती है, दरवाजा नॉक किया, उन्होंने पैगंबर साहब बैठे थे, उन्होंने हाँ जी कहिए। उन्होंने कहा जी मेरे को मेरे शौहर ने घर से निकाल दिया।
अच्छा, शौहर भी खड़ा हुआ, जीप क्या हुआ? जब मेरे को नहीं रहना इसके साथ, मारपीट करता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, कई तरह की बातें हुई। तो ठीक है जी, उसमें मैं क्या करूं? तो मेरे पास रहने की जगह नहीं है, मुझे आपके पास रहना है, तो रहो। अब वो उसका उनका शौहर कहता है कि भाई आप नहीं रख सकते इसे। भाई ऐसा है, तू कह रहा है तू इसे रखेगा नहीं, ठीक है, तो मैं इसे क्या जंगल भेज दूं? इसकी रजा क्या है? अब पैगंबर साहब जो है क्या कहते हैं, उन्होंने उसको बोला ठीक है भाई रहो। अब वो वहीं पे बैठ गई आराम से। अब एक महिला थी, उसका जो है शौहर जो है क्या कहते हैं युद्ध में मारा गया। क्या करें? अब 10 बीवियां जिसके घर में रह रही हैं यार, उसके बेडरूम में तुम झांक रहे हो, उसे बच्चे कैसे पैदा हुआ? बेटा ऐसा ये साइंस पढ़ना है तो एम्स चला जा, सिखा देंगे तुझे। फालतू की बातें नहीं करनी है। अब श्री राम से ये पूछो जा करके वहां अयोध्या में, तुम सवाल करो यार इनके 2 बच्चे लव और कुछ कैसे हुए? यार ये अजीब आदमी है यार तू। और कोई काम नहीं बचाएगा तेरे पास। यहां तक आ करके, यहां तक पहुंच करके इन सारी बातों का जवाब तेरे को कैसे मिले? मन को शांत रख अपने। तू खुद क्या बनना चाहता है ये सोच। समझ में आई? तू खुद क्या बनना चाहता है इस्लाम में? मुसलमान बनना चाहता है तो मुसलमान बन के रहना, पैगंबर क्यों बन रहा है? मोहम्मदों की कमी नहीं है। एक तो वहां पड़ा हुआ वो मालदीव के वहां पे उसकी डेड बॉडी पड़ी है, एक वहां है, एक घोस्ट आइलैंड जापान में पड़ा हुआ है मोहम्मद। वो मोहम्मद नहीं है भाई। पैगंबर साहब का तो अंतिम संस्कार बड़े प्रेम पूर्वक किया गया, उनके घर परिवार का। जैसे जैसे जब जाते गए, उसके बाद तो बैठने वाले गद्दी में कोई दिक्कत थोड़ी है। सऊदी में बैठा किंग अपने आप को पैगंबर से कम थोड़ी समझ रहा है। वाह भाई वाह। अब तू नहीं पिटेगा तो कौन पिटेगा? ये होती है बात। हम तो यहाँ पे भारत में, हम तो उधर देखते हैं, जब पढ़ते हैं तो हमारी तो हंसी नहीं रुकती है यार। तभी मैंने कहा शरीयत में, मैंने कहा 10,000 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं ना शरीयत लगाने के लिए इस्लामिक वर्ल्ड में 10,000 करोड़ रुपए मैंने भेजे हैं। एग्जैक्टली हाँ हाँ बिल्कुल भेजे मैंने। 10,000 करोड़ रुपए मैंने जो है क्या कहते हैं बिना देर करे स्पेशल ऑर्डर दे दिए। मैं कहा शरीयत लगानी है, मैं कहा 10,000 करोड़ रुपए मेरी तरफ से है सर। अगर कम पड़ेंगे तो 1,00,000 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं, आप शरीयत लगाओ जरा, उसके बाद देखो मजा। बेटा कैनिबलिज्म की जांच जो है ना, और पिप्पे की जांच, पिछले पिप्पे की जांच सीधा शरीयत में आने वाली है ठीक है मैडम? हाँ हाँ आप चिंता मत करो, मैं असली वाला हूं। कह रहे, मेरे से पूछे भी तो असली वाला, कह रहे छू के देख। अब बताओ मैं क्या करूं? यहाँ करना कुछ नहीं है। मेरे से कह रहे इंडियन आर्मी वालों उनसे युद्ध लड़ना है। मैंने कहा लड़ दे भाई। कहते गोली बंदूक MBRL देख। मैं कहा मेरा तरीका देख, 10,000 करोड़ रुपए में सारे पिटवा दूं ये 10,000 करोड़ में, 10,000 करोड़ रुपए में सारे पिटवा दूंगा मैं। कितने मुसलमान है धरती पे? 2,500 करोड़, 3,000, सब पिटेंगे ये बिना देर करे शरीयत में 10,000 करोड़ रुपए भेज दिए मैंने। लगाओ तो सर जरा, शरीयत लगेगी ना। सर यहाँ पिटवाया तो उनको नाम बदल देना मेरा। वे सोच रहे, कह रहे यार रेजर्स बटालियन, एडग्राफ या नेटो, ना 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 ना। तो देख तुझे भी क्या होने वाला है। बॉर्न इंटेलिजेंट है। पैगंबर साहब का नाम क्यों खराब करता है बे? पागल हो गया है क्या? दिमाग काम नहीं करता तेरा? अल्लाह वहां आसमान में नहीं बैठा वे, यही है, सब यही है। एक समूह में जो सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, सबसे नायाब हो, उसे मान लिया जाता है, उसके आदेश से।
कई लाख सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों को जो है राहत मिलती है। बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @hiteshre1 एंड दिस इज इंस्टाग्राम ID, इट्स माई यूनिवर्स 9, इंटरपोल ऑफिसर 946। थैंक यू वेरी मच।